और मुझे इस बात की क्षमता है कि बहुत बड़ी संख्या में सत्ता पक्ष और विपक्ष की ओर से माननीय सदस्यों ने इसमें हिस्सा लिया है और लगभग 17.5 घंटे से ज्यादा चर्चा हुई। और आमतौर पर यह रहता है कि जब बजट प्रस्तुत करने के पश्चात जब चर्चा होती है और जब मुख्यमंत्री जवाब देते हैं तो उस जवाब को पूरा सुना जाता है। अगर किसी पॉइंट पर उनको लगता है क्लैरिफिकेशन की जरूरत है, कहीं लगता है उनको कि यहाँ पर हमको सेटिस्फेक्शन नहीं है, संतोष नहीं है, उस पर पूछा जाता है, उस पर वॉकआउट होता है। लेकिन बजट की रिप्लाई में शुरू से अंत तक बोलते रहना, जब तक वो सदन के अंदर रहे तब तक लगातार बोलते रहना, हर बात पर बोलते रहना, इस बात को लेकर के बड़ा स्पष्ट दिखता है कि ना तो उनके पास तर्क था, ना तथ्य थे, और इसलिए मुख्यमंत्री को बार बार बोलने से ऑब्स्ट्रक्ट किया जाए, रोका जाए, उनकी स्पीच को बाधित किया जाए, ऐसा प्रयास जो विपक्ष की ओर से किया गया, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं, हर एक बात का जवाब हमारे पास था, हमने जो आवश्यक लगा वो जवाब दिए भी, और जो उपस्थिति में दे पाए वो उनको सुना भी पाए। लेकिन उसके बावजूद जो उपस्थिति में हम नहीं दे पाए, मेरा आप सबसे इस बात के लिए निवेदन है कि आपके माध्यम से उन तक वो पहुंचे। तो यही मैं जरूर कहना चाहता हूं। लेकिन बजट का जो है बहुत अच्छा असर है। और दूसरी बात मैं बड़ा स्पष्ट कहना चाह रहा हूं कि ये बजट चुनावी बजट की दृष्टि से हमने नहीं बनाया। हमारे बजट के प्रोविजंस आपने देखा होगा कि पहली साल से जो चले हुए उनको और ज्यादा स्ट्रेंथन। एज ऑन टुडे 62,300 करोड़ रुपीस का जो है वो लोन हिमाचल के ऊपर है। वो कहें 80,000 करोड़ का, क्या हमको उसको स्वीकार करने के लिए तैयार होंगे? क्यों होंगे? इसलिए नहीं होंगे क्योंकि तथ्य नहीं है, ये सच्चाई नहीं है। वो कह रहे हैं 7,000 करोड़ रुपए का ऋण आप लेंगे। हमने कहा कि 7,000 करोड़ रुपए के ऋण के लिए तुम क्यों चिंतित है? सरकार हमारी है, हमने कितना लेना हम तय करेंगे, तुम कौन से तय करने वाले? FRBM की अगर बात कह रहे हैं, इस लिमिट को बढ़ाने के लिए जब केंद्र सरकार ने, RBI ने स्वीकृति दी है, और उसके बाद हम इसको जो है वो इसका कितना हम उपयोग करना चाहेंगे आने वाले समय में हम देखेंगे। लेकिन एज ऑन टुडे हमने जो लोन लिया है वो वस्तुस्थिति उनके सामने रखी हमने। और दूसरी बात ये भी मैं कहना चाहता हूं, हमने लोन जो है, जो हमारी ऑथराइज्ड लिमिट थी उससे कम लिया है। 5,300 करोड़ रुपीस का हमने कम लोन लिया है एज कंपेयर टू जब कांग्रेस की सरकार थी। जो लिमिट थी उस लिमिट को एग्जॉस्ट किया, जितना मिलता था मजे लो ऋण लो और आनंद करो, इस तरह की उनकी सरकार चलाने की एक नीति थी। तो इसलिए बहुत अंतर है हमारे सरकार के संचालन में। और सबसे बड़ी बात मैं जरूर कहना चाहता हूं, और वो ये मैं कहना चाह रहा हूं कि हम सामान्य परिस्थितियों में सरकार का संचालन नहीं कर पा रहे थे, कारण क्योंकि कोविड का दौर था, और उनके दौरान तो कोविड भी नहीं था। तो उनने इतना सारा लोन जो है, जो लिमिट उनकी थी, ऑथराइज लिमिट थी, उसको एग्जॉस्ट करने की जरूरत क्यों पड़ी? इसलिए कि उनको विकास से कोई लेना देना नहीं था, कि अपने ऐश और आराम से जितनी तरह से मजे से हम सरकार को ले सकते हैं, चला सकते हैं, उस तरह से वो चलाने का प्रयत्न किया। इस बात को समझना उनको चाहिए। चारों तरफ हिमाचल प्रदेश में तारीफ हुए, इस बजट का अभिनंदन हुआ है। बता दिया हमने, छत्तीसगढ़ में हमने, राजस्थान का बता दिया, और एडजॉइनिंग स्टेट हमारी बीजेपी गवर्नमेंट हरियाणा का भी हमने बताया। तो वो फैक्ट्स पर होता है, उसका ये इकोनॉमिक्स होती है वर्कआउट करने के लिए। दे शुड नो एटलीस्ट कि भाई उसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो इसलिए उनके किसी भी बात में कोई भी तर्क नहीं है, सिर्फ रस्म अदा कर रहे हैं, यही मैं कहता हूं।